बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ताज़ा तरीन खबर यह है कि जो यूक्रेन है उसके ऊपर रूस ने हमला कर दिया है और तकरीबन कोई एक दिन से हमले जारी हैं। और यूक्रेन का जो सदर है उसने ये बात तस्दीक कर लिया है कि 137 शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं और 150 के करीब ज़ख्मी हैं। और उनकी जो तनसीबात हैं, एटमी तनसीबात हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है और तबाह किया गया है। लेकिन उसके बरक्स जो रूसी फ़ौज है उसका भी नुकसान हुआ है, उसके हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे भी गिराए गए हैं। अब इसका पस मंज़र क्या है? रूस जो है उसने यूक्रेन के ऊपर क्यों हमला किया है, ये बात कोई एक साल से चल रही है और तनाज़ा जो है मसलसल कशीदगी इख्तियार कर रहा था, लेकिन फिर जो है ये बात तय ना हो सकी और आखिरकार जंग तक पहुंच गई और इस वक्त दुनिया को जो आलमी जंग का ख़तरा है। अब इसका पस मंज़र देखते हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन से क्या चाहता है और उसने हमला कैफ के ऊपर क्यों किया है, जो रूस का एक अहम इलाका है। और उसका दावा है कि वो कोई चंद घंटों के अंदर कैफ के ऊपर कब्ज़ा करके जो रूस यूक्रेन की हुकूमत है उसका तख्ता उलट देगा और सदर को बरतरफ कर देगा। अब बात यह है कि जो रूस है उसकी सरहद यूक्रेन और कुछ दूसरे ममालिक लत्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया से मिलती है। जो लत्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है वो नेटो के मेंबर हैं, जबकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। और रूस को ये डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो वो लॉन्चिंग पैड मुहैया करेगा, रूस के ख़िलाफ़ वहाँ पर मिसाइल फिट किए जाएंगे और फिर जो नेटो के मेंबर हैं वो मिलकर रूस के ऊपर हमला करेंगे। उसके अलावा जब रूस ने क्रीमिया को सीज़ किया तो वहाँ पर अलहदगी पसंद जमातें छोड़ा है और उनकी पुष्पनाई की, जिनको आम अल्फाज में हम दहशतगर्द कालादम तंजीमें कहते हैं। तो वो रूस वहाँ से निकलने के बाद उन जमातों को पुष्टपनाही करता रहा, उनको पैसा असला मुहैया करता रहा और वो जमातें जो आज तक यूक्रेनी फ़ौज के साथ लड़ रही हैं और खाना जंगी वहाँ पर जारी है। 2014 से अमेरिका ने यूक्रेन की खोलकर हमायत की है और नेटो भी यूक्रेन की हमायत कर रहा है और यूक्रेन को अपनी दफाई ताकत बढ़ाने के लिए एंटी जुवेनाइल टैंक मिसाइल अमेरिका ने मुहैया किए और तरकश ड्रोन भी मुहैया किए। इसके अलावा नेटो जो है वो भी अपनी फोर्सेस के ज़रिए इनके साथ मशक़ें करता रहता है। और इस वक्त तो हालात इस तरह कशीदा हैं कि जो अमेरिका की फोर्सेस हैं वो बिल्कुल मतहरक हो गई हैं और उन्होंने जो समंदरी रास्ते हैं या दूसरे रास्ते हैं जिनके ज़रिए रूस की सरहदों को निशाना बनाया जा सकता है, उन्होंने अपनी फ़ौजें वहाँ पर लगा दी हैं। और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो फोर्सेस हैं, जंगी तैयारे हैं, वो अमेरिका इस वक्त रूस के ख़िलाफ़ जंग के लिए भेज रहा है। और यूक्रेन का जो सदर है वो टेलीफोन के ज़रिए रजामंदी ले रहा है ममालिक से कि हमारे साथ जो रूस की जंग हो रही है उसमें मदद की जाए। और अमेरिका, बरतानिया और नेटो के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। और उधर रूस के जो सदर पुतिन है उसने खबरदार किया कि अगर इन्होंने मदाखलत की तो हालात संगीन हो सकते हैं। अब अमेरिका तो मदाखलत करेगा करेगा क्योंकि वो तो अपने आप को बादशाह समझता है और जंगल का बादशाह तो कभी भी हार नहीं मांगता कि जंगल जो है वो पूरी दुनिया उसका जंगल है और वो उसका बादशाह है। तो उसने तो कोशिश यही करनी है कि रूस को दबाया जाए, जैसे पहले उसने रूस के टुकड़े करवाए थे अफगानिस्तान के अंदर और रूस की ताकत को ख़त्म कर दिया था। अब उसके पास एक मौका है कि वो इस जंग के ज़रिए जो है दूसरे ममालिक को साथ मिलाकर रूस को संगीन दफाई और उसका जो माली नुकसान करे और लंबे अरसे तक रूस को इस काबिल ना छोड़े कि वो दोबारा किसी के ख़िलाफ़ कोई मज़ाहमत करने के काबिल हो। अब इससे इस बात का अंदाज़ा वाज़ेह है कि जो जंग का आलमी ख़तरा है वो 50% से ऊपर है, क्योंकि अमेरिका कभी पीछे हटने वाला नहीं है। अब ये एक अल्लाह की ज़ात ही है जो इस तरह के कशीदा हालात में कोई ऐसा वफ़द या कोई ऐसी जो है तंजीमें इसमें घुस जाएं और मुज़ाकरात के टेबल तक बात आ जाए, क्योंकि जब मुल्क के दिफा और ना का मसला आ जाता है तो कोई मुल्क भी पीछे नहीं हटता। और फिर अमेरिका तो एक ऐसा मुल्क है जो छोटे छोटे ममालिक पर कब्ज़ा करके उनके तेल और उनकी दूसरी चीज़ों को हथियाता है, जिसकी वजह से
जब भी किसी छोटे मुल्क पर हमला होता है तो अमेरिका फ़ौरन उसकी पुष्टपनाही करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे पता है कि अगर मैंने इनका साथ दिया तो कल को ये मुल्क भी मेरे कब्ज़े में होगा, इसके अंदर जो भी वसाइल हैं वो मेरे कब्ज़े में होंगे और मैं जो है इनसे मफादात ले सकता हूँ। ये पस मंज़र अगर आप पीछे से देखें तो जितने भी छोटे छोटे ममालिक के ख़िलाफ़ दूसरे बड़े ममालिक ने जंगें किया, हमेशा अमेरिका ने उनका साथ दिया, चाहे कुवैत हो, चाहे इसराइल हो, चाहे इस तरह के दूसरे ममालिक हों। तो बड़े मुल्क को अमेरिका ने तबाह किया और छोटे मुल्कों पर फिर खुद काबज़ हो गया, उनकी मदद के बहाने अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार दी हैं और ये कहा कि इनकी सलामती को ख़तरा है और इसलिए मैं यहाँ पर अपनी फ़ौजें तैनात कर रहा हूँ। हकीकत में वो मुल्क अपने कब्ज़े में लेता है जहाँ पर जो जंग का बहाना करके वो उस मुल्क को ही कब्ज़े में कर लेता है। अब रूस जो है वो एक सुपर पावर थी, उसको तोड़ दिया गया। अफगानिस्तान की जंग के अंदर 7 इस्लामी रियासतें उससे अलहदा हुई और फिर बाद में जो है यूक्रेन भी उससे अलहदा हुआ और इस तरह जो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है अमेरिका की सुपर पावर बनने की, डिवाइड एंड रूल के, वो एक चीज़ को तनहा करके बाकियों को अपने साथ मिलाता है और फिर जो तनहा होते हैं उन पर हमला करके उसको ख़त्म करता है। यही काम उसने जंग अज़ीम के दौरान किया और रूस को तोड़ा, बरतानिया को साथ मिलाया, दूसरे बड़े बड़े मुल्कों को साथ मिलाया और अब भी इस जंग का ख़दशा जो है बहुत हद तक है कि अमेरिका जो है उसको अपनी प्लान कामयाब होती नज़र आती है। वो यूक्रेन के बहाने रूस को निशाना बनाएगा, बरतानिया को साथ मिलाएगा, नेटो के ममालिक को साथ मिलाएगा, असला, जंगी तैयारे और इन चीज़ों को मुहैया करेगा बड़ी तादाद में और मिलकर जो रूस है उस पर हमला किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये हालात कहाँ तक ख़राब होते हैं और अल्लाह से दुआ है कि आलमी जंग ना हो, क्योंकि अगर आलमी जंग होती है तो उससे ना सिर्फ महंगाई होगी बल्कि ये जंग अगर एक मुल्क के ऊपर मुसल्लत है तो हालात कशीदा होते होते दूसरा मुल्क दूसरे पर हमला करेगा, दूसरा दूसरे पर हमला करेगा। जिसने अपने हमैती के साथ मिलकर एक मुल्क पर हमला किया है तो अगर उस मुल्क का हमैती जो है वो भी उस मुल्क के ऊपर हमला कर दे जाके तो जंग तो रूस से निकलकर, यूक्रेन से निकलकर तीसरे मुल्क में दाखिल हो जाएगी। फिर वो मुल्क जो है दूसरे अगले मुल्क पर हमला कर दे तो ये आलमी जंग का एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसको आप ये ना समझें कि सिर्फ यूक्रेन और रूस की जंग है, आलमी जंग का ख़तरा मंडला रहा है और अगर इसमें ये चीज़ एस्केलेट कर जाती है तो फिर कुछ भी नहीं कहा जाता कि दुनिया में कौन सा बड़ा वबाल आएगा। इसके अलावा जो इस जंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया महंगाई के ऊपर, तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आने वाले महीनों के अंदर, दिनों के अंदर भी तेल की कीमत बढ़ने का खदशा। और पाकिस्तान जो एक दरामद करता है यूक्रेन से गंदम, 40% 2 साल के अंदर जो गंदम दरामद की गई है पाकिस्तान में वो यूक्रेन से दरामद की गई है। अब जो कि जंग है उसकी वजह से अगर गंदम पाकिस्तान यूक्रेन से दरामद नहीं करता तो गंदम के बढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, उसके रेट्स बनने का, जिसमें पाकिस्तान में महंगाई होगी। ज़ाहिर सी बात है आटा जो है वो हर शख्स की ज़रूरत है और इस महंगाई से जो अवाम है उसकी कमर टूटेगी। उसके अलावा जो तेल है वो 170 रुपये तक चला गया और मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं। तो ये जो जंगें होती हैं ये सिर्फ माशी तौर पर मुल्कों को तबाह नहीं करती बल्कि ये इनका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी होता है, इनका सोशल इम्पैक्ट भी होता है। और इस वक्त आप यही दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस जंग को सिर्फ रूस और यूक्रेन की हद तक मुज़ाकरात के ज़रिए हल करवा दे, क्योंकि अगर यूक्रेन के हमैती जो हैं और जो रूस के हमैती हैं वो इन मुल्कों से निकल कर उन्होंने दूसरे मुल्कों पर हमला करना शुरू कर दिया जिन्होंने इनका साथ दिया, तो फिर ये आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।